जब हम देखते हैं कि वहाँ पर वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, ईशान किशन और फिर शुभमन गिल की भी डबल 100 है, तो पाकिस्तान की बैटिंग में क्या ऐसी चीज़ है कि जो उस मयार तक नहीं जा पा रही है? अभी आपने बात की कि 7 जो डबल सेंचुरी हैं वो इंडियन प्लेयर्स की हैं 10 में से। तो ये सारी जो स्किल देखने में मिल रही है उसमें 10 में से 7 हैं, तो इसका मतलब 70% डोमिनेशन हो गई ना। तो ये हम बैटिंग डोमिनेशन की बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है रिगार्डिंग व्हाई इंडिया इज डोमिनेटिंग दिस 200 क्लब, जो कि एक यूनिक क्लब है स्पेशली 50 ओवर्स की क्रिकेट के अंदर, तो उसकी वजह ये है कि जब वो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो जिस तरह की क्रिकेट उन्हें मिल रही है, वो टेम्परामेंट बिल्डिंग कर रही है, वो उनकी कंसंट्रेशन का स्पैन बढ़ा रही है, वो उनकी अडेप्टेबिलिटी बढ़ा रही है, वो उनको उतनी देर खड़े रहने की स्ट्रेंथ उनकी बढ़ा रही है। ये तो मेरा ख्याल है कि दिस इज द थिंग टू अडॉप्ट। ये वो चीज है जो सीखने वाली है। अब इंडियन टीम में अब जो खिलाड़ी हैं वो एलीट क्लब में शामिल होते जा रहे हैं, और ये नए लड़कों का एलीट क्लब में शामिल होना, नए बच्चों का, जैसे ईशान किशन, शुभमन गिल, ये यंगस्टर ही है अभी, ये कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है, 10-10 साल इन्होंने फील्ड में नहीं गुजारे, अभी ये 3-4 साल 5 साल ही हुए इनको आए हुए। इनको आज पूछ भी रहे थे बड़े लोग हमसे, यार कि इंडिया के क्यों डबल सेंचुरी मार रहे हैं, पाकिस्तान के भी प्लेयर्स हैं या बाकी भी दुनिया के प्लेयर्स हैं, वो क्यों डबल सेंचुरी मार रहे हैं? पर ये है, लोग बड़ा कह रहे थे जी बाउंड्रियां बड़ी छोटी हैं, 55 मीटर की बाउंड्री है, 50 मीटर की बाउंड्री है, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, बाउंड्री छोटी है। पाकिस्तान की टीम जो न्यूजीलैंड से अपने घर में हारती है और ये यहाँ पर बहाना ये बनाते हैं कि भाई जो वो ये नंबर 1 टीम है तो इसलिए हम हार गए। तो उन्होंने बोला कि आप नंबर 1 टीम क्यों नहीं है, ये किसी की गलती तो नहीं है, आप अपनी गलती से नंबर 1 टीम नहीं है। और फिर उन्होंने बोला कि अगर आप वो नंबर 1 टीम है तो उसने जो वो आपको हरा दिया, तो इंडिया उसको क्यों हरा रहा है? इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड वही नंबर 1 टीम है ना, इंडिया में जो आई हुई है, पहले मैच में इंडिया ने उनको हरा दिया कि हम पिटाई खाते हैं, और इंडिया की जो हेलो दोस्तों, द स्पोर्ट मीडिया के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इंडिया इतनी ज़्यादा डबल सेंचुरी कैसे मार रहा है? पाक मीडिया इस पर हुई परेशान। देखते हैं दोस्तों पाक मीडिया का क्या रिएक्शन होता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वहाँ पर वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, ईशान किशन और फिर शुभमन गिल की भी डबल 100 है, तो पाकिस्तान की बैटिंग में क्या ऐसी चीज़ है कि जो उस मयार तक नहीं जा पा रही है? फ़खर जमान का एक डबल 100 जरूर आया, एक उसके बाद उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी एक 190 प्लस का इनिंग्स खेली, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती है कि उसके करीब करीब भी पहुंचा जा सके। हमारे यहाँ पर अभी भी स्ट्राइक रेट का एक शदीद किस्म का मसला है, और उसके साथ साथ क्या अपने स्ट्राइक रेट को किस तरह से बेहतर करना है, उस हवाले से भी कोई मुनासिब इक़दाम नज़र नहीं आते हैं। और क्रिकेट में किस तरह से बदलाव पैदा करना है, किस तरह से दुनिया का मुकाबला करना है, और अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो फिर याद रखिएगा कि जिस तरह से जब टर्फ पर हॉकी गई, कवानीन तब्दील हुए, दुनिया आगे निकल गई, पाकिस्तान वहीं पर खड़ा रहा और फिर बतदरीज पीछे हटता गया। तो क्या क्रिकेट में भी ऐसा तो नहीं खुदा न खास्ता हो जाएगा? आई थिंक ये जो डबल टन मैडनेस है, लाइक एनी अदर कंसिस्टेंट मैडनेस जो है ना, इट हैज अ प्रोसेस। इसका एक पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म है, और ये इसीलिए इतनी कंसिस्टेंसी के साथ जो ना ये होता जा रहा है। अभी आपने बात की कि 7 जो डबल सेंचुरी हैं वो इंडियन प्लेयर्स की हैं 10 में से। तो ये सारा कुछ जो है जिसमें फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन स्पैन, ठीक है, जिसमें शॉर्ट सिलेक्शन, एक्सटेंडेड शॉर्ट सिलेक्शन, डिफरेंट फेजेस ऑफ द गेम है, डिफरेंट प्रेशर्स हैं, सामने से विकेट्स गिरेंगे, पार्टनरशिप टूट रही है, रीस्टार्ट हो रही है, तो ये सारी जो स्किल देखने में मिल रही है उसमें 10 में से 7 हैं, तो इसका मतलब 70% डोमिनेशन हो गई ना। तो ये हम बैटिंग डोमिनेशन की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक कि इसके पीछे जो जूनियर लेवल के ऊपर लंबे फॉर्मेट के ऊपर अपने बच्चों को स्किल सिखाने का जो तरीका है ना, आई थिंक वो इसका राज है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जब वो स्कूल क्रिकेट से 3 दिन का मैच खेल रहे हैं तो डेफिनेटली उनका जो एम है वो लंबा वक्त गुजारना है विकेट के ऊपर। और जब आप लंबा वक्त गुजारते हैं और हरी में नहीं होते से, तो फिर आप शॉर्ट सिलेक्शन आपकी बेहतर होती है, क्योंकि जब बैट बॉल आता है आप उस पर स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा बॉल आता है आप रिस्पेक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है रिगार्डिंग व्हाई इंडिया इज डोमिनेटिंग दिस 200 क्लब, जो कि एक यूनिक क्लब है स्पेशली 50 ओवर्स की क्रिकेट के अंदर, तो उसकी वजह यह है कि जब वो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो जिस तरह की क्रिकेट उन्हें मिल रही है, वो टेम्परामेंट बिल्डिंग कर रही है, वो उनकी कंसंट्रेशन का स्पैन बढ़ा रही है, वो उनकी अडेप्टेबिलिटी बढ़ा रही है, वो उनको उतनी देर खड़े रहने की स्ट्रेंथ उनकी बढ़ा रही है। ये कंसिस्टेंसी के साथ हो रहा है, ये कोई 1 ऑफ नहीं है, 2 ऑफ नहीं है, और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, तो बैक टू बैक शुरू हो गया होना। तो मेरा ख्याल है कि बाकी टीम्स को स्पेशली हमारे इधर, क्योंकि बैटिंग का फुकदान नजर आता है, या बैटिंग में हम लंबे मैचेस में आप देखें कई दफा जीतने की पोजीशन में आके अपनी पोजीशन लूज कर जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज द थिंग टू अडॉप्ट।
ये वो चीज है जो सीखने वाली है। उस्मान नसीम कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे बैट्समैन रेकलेस शॉट्स खेलते हैं, 50 के बाद कंसंट्रेशन लूज कर जाते हैं, बिफोर द एंड ऑफ द गेम, बिफोर दे एंडेड द गेम, उससे पहले वो समझते हैं कि खत्म हो गया है। इसकी वजह यह है कि ये प्रायोरिटी नहीं है। इसकी वजह यह है कि लंबी क्रिकेट प्रायोरिटी नहीं है, आपकी प्रायोरिटी नहीं है। जहां बहुत अच्छा लगा गिल को देख के, क्या आउटस्टैंडिंग शॉट्स खेले, टाइम किया, रेकलेस नहीं खेले, सामने से विकेट गिरने का प्रेशर नहीं लिया, इतनी यंग एज में इतना ज्यादा एक अचीवमेंट जो उन्होंने हासिल की और जिस खूबसूरती के साथ की, जितना कंट्रोल बैटिंग में था, इसकी वजह एक्सपोजर ही है एट अ वेरी यंग एज एंड ऑल्सो द राइट पाथवे। तो दाऊद साहब, इंडियन टीम में अब जो खिलाड़ी हैं वो एलीट क्लब में शामिल होते जा रहे हैं, और ये नए लड़कों का इस एलीट क्लब में शामिल होना, नए बच्चों का, जैसे ईशान किशन, शुभमन गिल, ये यंगस्टर ही है अभी, ये कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है, 10-10 साल इन्होंने फील्ड में नहीं गुजारे, अभी ये 3-4 साल 5 साल ही हुए इनको आए हुए, इनका 200 मारना कितना अच्छा है भाई। रोहित शर्मा डबल सेंचुरियां, सचिन तेंदुलकर पहली डबल सेंचुरी, सहवाग डबल सेंचुरी, ईशान किशन डबल सेंचुरी, उसके बाद आपका ये क्या नाम है इनका, शुभमन गिल डबल सेंचुरी। तो भाई हर बंदा ही यहां पे डबल सेंचुरी मार रहा है, सबकी डबल सेंचुरी आ रही है। सवाल ये है कि ये जो आज पूछ भी रहे थे बड़े लोग हमसे, यार कि इंडिया के क्यों डबल सेंचुरी मार रहे हैं, पाकिस्तान के भी प्लेयर्स हैं या बाकी भी दुनिया के प्लेयर्स हैं, वो क्यों डबल सेंचुरी मार रहे हैं। जैसे आपने बात की, बिल्कुल फखर जमान के पास मौका था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका कि वहां पे वो 2 डबल सेंचुरियां मार सकते थे, लेकिन नहीं भाई नहीं, ये कहानी नहीं हुई। सिर्फ जो आपको डबल सेंचुरी नजर आ रही है वो आपको इंडियन प्लेयर्स की नजर आ रही है। 10 में से 7 200 इंडिया की तरफ से आ रहे हैं। और अगर आप शुभमन गिल की बात कर रहे हो तो विदाउट एनी डाउट आपको कितना क्रेडिट देना पड़ेगा कि जनवरी 2022 से अब तक सबसे ज्यादा किसी ने अगर ओडीआई में रन बनाए हैं तो वन एंड ओनली नाम है, और नाम सिर्फ है उसका शुभमन गिल। तो ओडीआई का नया चीता नजर आ रहा है। और देखो दूसरी तरफ लोग काफी बात कर रहे थे ब्रेसवेल की, कल बड़ी जबरदस्त तबाही वाली बैटिंग की, सबने प्रेस किया, पाकिस्तान में भी दुनिया भर में शुभमन गिल और ब्रेसवेल दोनों के नाम ट्रेंड थे, दोनों ने शानदार खेला था। लेकिन अभी सवाल यहां पर यह है, लोग बड़ा कर रहे थे जी बाउंड्रियां बड़ी छोटी हैं, 55 मीटर की बाउंड्री है, 50 मीटर की बाउंड्री है, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, बाउंड्री छोटी है। लेकिन अली आपको एक, अभी आप भी ऑफ द कैमरा की बात कर रहे थे कि आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इस पर बीसीसीआई को कि श्रीलंका के साथ मैचेस हुए, हर वेन्यू पे जा रहे हैं। देखो किसी वेन्यू की बड़ी बाउंड्री होगी, किसी की एवरेज होगी, किसी की छोटी होगी, इस पर कोई आईसीसी का खास रूल भी नहीं है। जानकर छोटी नहीं की है, ये बात में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस रखिएगा, फर्क कि जानकर छोटी नहीं किया बाउंड्री, उसकी कुदरती इतनी बाउंड्री है। पूरे इंडिया में मैच करवाते हैं, श्रीलंका के सारे मैच डिफरेंट वेन्यू पे, न्यूजीलैंड के सारे मैच डिफरेंट वेन्यू पे, हर जगह हर मैच डिफरेंट वेन्यू पे हो रहा है। जो इंडिया को क्रेडिट दोगे, बिल्कुल ये बड़ा पॉजिटिव साइन है कि आप डिफरेंट वेन्यूज पे डिफरेंट करवा रहे हो। ये आज जैसे अगला मैच जयपुर पे है, ये हैदराबाद में करवा दिया, फिर मुंबई में करवा दिया, वानखेड़े स्टेडियम में, मतलब आप पूरे मुल्क में हर वेन्यू में मैच करवा रहे हो। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारा, चलो आप कह रहे हो जी पेशावर है या कोयटा, वहां पर भी आप क्रिकेट नहीं करवा सकते। मुझे बताओ जो हमारा हैदराबाद है, पाकिस्तान का हैदराबाद है, वहां भी तो ग्राउंड था, मैं देख रहा था कि वहां पर पानी जमा है, बारिश का, बरसात का कोई काम नहीं होता, वहां भी तो मैच करवा सकते हो। फैसलाबाद का जो वेन्यू है वहां पर भी तो आप क्रिकेट करवा सकते हो। बहुत सारे वेन्यूज है, गुजरांवाला में आपको अच्छा ग्राउंड एक है, ठीक है, उस लेवल का नहीं है, आप अच्छा बेहतर करवा सकते हो। इतना ना खाली आप लाहौर कराची में 2 ही वेन्यूज पे मैच करवा रहे हो, तो आपको भी चाहिए कि आप डिफरेंट वेन्यूज पे करवाइए। चले मुल्तान शुरू किया है, लेकिन अच्छी बात मुझे लगती है जो बीसीसीआई की, हर वेन्यू में मैच करवा रहे हैं, 6 के 6 वेन्यूज। अपने घर में भी जो दूसरी टीमों की पिटाई कर रही है और बाहर जाके भी दूसरी टीमों से जीत रही है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की टीम जो न्यूजीलैंड से अपने घर में हारती है और ये यहाँ पर बहाना ये बनाते हैं कि भाई जो वो ये नंबर 1 टीम है तो इसलिए हम हार गए। तो उन्होंने बोला कि आप नंबर 1 टीम क्यों नहीं है, ये किसी की गलती तो नहीं है, आप अपनी गलती से नंबर 1 टीम नहीं है। और फिर उन्होंने बोला कि अगर आप वो नंबर 1 टीम है तो उसने जो वो आपको हरा दिया, तो इंडिया उसको क्यों हरा रहा है। इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड वही नंबर 1 टीम है ना, इंडिया में जो आई हुई है, पहले मैच में इंडिया ने उनको हरा दिया। तो ये सलमान भट्ट ने बोला कि भाई हमारी और इंडिया की टीम जो है उसमें फर्क ये है कि हम पिटाई खाते हैं और इंडिया की जो टीम है वो पिटाई करती है, चाहे वो बाहर हो चाहे फिर घर में हो। घर में तो आप सोचे ही ना भाई, घर में तो इंडिया को हराना भाई ये शेर के मुंह से शिकार छीनने वाली बात है। घर में तो